प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। इस समय नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के समय थोड़ा सा आप घूमने भी जाते होंगे। माता जी की मूर्तियां भी तरह तरह से बनी हुई हैं शहर में, तो आप देखते भी होंगे। देखना भी चाहिए, थोड़ा हमको मनोरंजन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मनोरंजन का मतलब होता है मनः धन रंजन। इसका मतलब ये है कि मनोरंजन उसको कहते हैं जिसमें हमारा मन खुश हो, हमें सुख मिले, हमें आनंद आए। ठीक है। जिस चीज को करने में हमारा मन दुखी हो जाए, हमारा मन परेशान हो जाए, उसको मनोरंजन नहीं कहते हैं। मनोरंजन उसको कहते हैं जिसमें हमारा मन खुश हो। तो ठीक है, मनोरंजन भी करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मनोरंजन होता है, आपको समय मिले तो आप एक आध 2 घंटे खेल खेला करें। खेल से बड़ा कोई मनोरंजन होता नहीं। खेल खेलते समय सबसे ज्यादा मन आराम करता है। तो आइए, हम पहुंच गए हैं प्रश्नावली 9.2 में। 8वीं कक्षा प्रश्नावली 9.2, जिसके 6 सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। आज इस दूसरे वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने रखेंगे। प्रश्न कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखा है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक बंद बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। तो बेलनाकार आकृति ये होती है, ये बेलनाकार आकृति है। तो ये बंद बेलनाकार टैंक है, जिसका मतलब है इसको बनाने में ये जितना धातु की चादर लगी, इधर पूरा, इधर और इधर, तो कुल मिला के इस पूरे पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उतनी धातु उसमें लगी है। ये बंद है, ऊपर भी नीचे भी। तो ये एक प्रकार से बेलन है, चित्र में दिया गया है। ये बेलन का चित्र है। ऊपर भी इसके धातु लगी है, धातु की चादर नीचे भी लगी है और वक्र पृष्ठ में लगी है। वक्र पृष्ठ बेलन का ये कहते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ क्या कहते हैं? इसको और इसको मिला के पूरा ये क्षेत्र जो है, पूरा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ इस ये जो बेलन है धातु के चादर का बना हुआ है, तो इसकी ऊंचाई ये h 3 मीटर दी गई है और ये जो इसका त्रिज्या है ये वृत्त है, नीचे वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार होता है। तो ये उसकी त्रिज्या है, ये ओ ए उसकी त्रिज्या। ठीक है। ये समझाने के लिए है, आवश्यक नहीं है कि आप चित्र बनाएं, बट इसको समझाने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, क्या दिया है? एक बेलनाकार बंद बेलनाकार बंद टैंक है ना? बंद बेलनाकार टैंक, एक बंद, यहाँ बंद ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक बंद बेलनाकार टैंक जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है जिसको हम h से डिनोट करते हैं, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर और त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। ये 7 मीटर प्रश्न में दिया गया है। त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है ना?
तो इसको बनाने में कितना धातु का इस्तेमाल किया गया है, धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए, अर्थात इसको बनाने में कितना धातु के चादर का प्रयोग किया गया है। अतः प्रश्नानुसार बेलनाकार बंद टैंक को बनाने में लगी धातु की चादर अतः प्रश्नानुसार बेलनाकार बंद टैंक को बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, जो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल है वही धातु का पूरा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होता है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 पाई r धन h। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख लें, ये 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये ध्यान देंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मान होता है 22/7। आर यहाँ पर आपका दिया है 7, फिर ब्रैकेट में 7 धन h कितना है 3। ठीक, 2 पाई का मान 22/7, ये आर त्रिज्या 7, और फिर ब्रैकेट में आर धन h, तो आर 7 और h 3। इसको जब हल करेंगे तो चूंकि ये सब गुणे में है, इस 7 से ये 7 कट गया, तो हुआ क्या, 2 गुणे 22 गुणे 7 3, ये धन का चिन्ह है तो दोनों जुड़ेंगे, तो ये कुल मिला के हो गया 22 दूना 44 दाहम 440 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर बराबर क्या हो गया, 740 मीटर स्क्वायर। तो ये 740 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु इसको बनाने में लगी। ठीक है, ये जो 440 मीटर स्क्वायर आया वो क्या आया, ये बेलनाकार जो टैंक था उसको बनाने में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक धातु की चादर लगी है, तो उसका कुल क्षेत्रफल वो धातु का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ उत्तर बराबर हो गया 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 बढ़िया प्रश्न है, इसको भी देख लें, ये भी बेलन से संबंधित है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आप वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। तो आगे का प्रश्न है, चित्र हम ये बना रहने देते हैं क्योंकि बेलन की ही बात है, इससे पहले समझ लेंगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न क्रमांक 8 में पढ़ रहा हूं, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, तो वो दिया है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखें, पहले इस प्रश्न को ऐसे समझ लें,
क्योंकि मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न को समझना। अब ये बेलनाकार एक इस तरह ये बेलनाकार है। प्रश्न में क्या था, बेलनाकार क्या था, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, मुझे विस्मित हो रहा है। खोखला बेलन है, ठीक है, एक खोखला बेलन है। अब देखिए वो जो बेलन था वो बंद बेलन था, अर्थात उसके ऊपर भी चद्दर लगी हुई थी, नीचे भी चद्दर लगी हुई थी। लेकिन ये प्रश्न क्रमांक 8 में जो बेलन है वो खोखला बेलन है, ऊपर कुछ नहीं लगा, नीचे कुछ नहीं लगा, सिर्फ चद्दर इसमें लगी। और उस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा, प्रश्न कहता है एक खोखला बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 दिया है। उस खोखले बेलन को हाइट के अनुदिश, ऊंचाई के अनुदिश हम काटते हैं, तो ऊंचाई के अनुदिश हम काट देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आयताकार हो गया। बेलन को अगर हम ऊंचाई के अनुदिश काट दें और फिर ऐसे फैला दें तो ये बन जाता है आयताकार, ठीक है ना। तो जब आयताकार हो गया तो उसकी चौड़ाई दी गई है, कहता है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब लंबाई ज्ञात कीजिए, जब खोखले बेलन को काट करके क्या बना दिया गया, खोखले बेलन को काट करके आयताकार के रूप में उसको फैला दिया गया। कैसे, ये आप समझ गए होंगे। इसको हम हाइट वाइज जैसे काट के खोल दें, जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूं, ये इस प्रकार से है और हाइट इसकी ये है। अब इसी हाइट वाइज इसको हम ऐसे खोल दें तो ये धातु की चद्दर आयताकार हो गई। तो इसी आयत का कुल क्षेत्रफल इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही थीम, यही सिद्धांत इस प्रश्न में काम करेगा। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में दिया क्या, प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है, दिया है, हल कर रहे हैं इसको। तो क्या दिया है, एक खोखला बेलन, एक खोखला बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें फिर प्रश्नानुसार आयत, क्योंकि आयताकार फैला दिया, आयत की चौड़ाई बराबर क्या दी गई है, 32 सेंटीमीटर। अब आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, आयत की चौड़ाई इसलिए लिखे हैं, उस खोखले बेलन को जब हम हाइट के अनुदिश काट के फैला दिए तब वो आयताकार हो गया। और उस आयताकार धातु के चादर की क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है। लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रश्न में लंबाई ज्ञात करना है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर क्या है, ज्ञात करना है लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या का हमने प्रश्न बना दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह बना दिया। इसका मतलब कि लंबाई क्या है ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि बेलन, सॉरी, चूंकि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जरूर लिखें, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार की बात है। तो प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न अनुसार है, चूंकि प्रश्न अनुसार उसको हाइट के अनुदिश काट दिया गया, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही तो काट के जब फैला दिया गया तो आयताकार हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दिया गया है तो हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब देखें चौड़ाई भी दी गई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 32 सेंटीमीटर है बराबर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई बराबर हो गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ये 32 नीचे जाएगा, यहाँ पर गुणे में था तो ये नीचे चला गया, तो ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम ना भी लिखें तो काम चलेगा, काम चलेगा। तात्पर्य यह है कि इधर लिखा है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। तो अब 4224 को हम 32 से भाग दे दें, चाहे हम ऐसे इसको काट लें, क्या 8 चौक 32, 8 45, 8 दूनी 16। अब यहाँ देख लें, बिल्कुल परेशान ना हो, 4224 है, इसको हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 45 से यहाँ पर हो गया, ये 2 आया, ये 2 उतरा, 8 दूनी 16 हो गया, 16 4 20 2 22, तो 4 2 6, ये 4 उतर आया तो 8 28 64, तो क्या है 528 आया। 8 से ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या को हम काट रहे हैं, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 त्याई 12, 4 दूनी 8, यानी लंबाई क्या आ गई, लंबाई आपकी आ गई 132 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई आ गई। लेकिन ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा है आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए, प्रश्न में लास्ट में दिया है। अब देखो चौड़ाई इसमें दी गई थी, आयत की चौड़ाई 32 सेंटीमीटर दी गई थी, यहाँ हमने हल करके लंबाई ज्ञात कर लिया। अब आयताकार चादर का परिमाप, अब यहाँ लिखेंगे आयताकार, आयताकार चादर, धातु की चादर, आयताकार धातु की चादर का परिमाप, चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है भाई मेरे, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणे l+b, चाहे ऐसा लिख दें लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, 2 गुणे लंबाई इसकी 132 है और चौड़ाई 32 है, तो क्या हो गया 2 गुणे 132 में 32 जोड़े तो 164 हो गया। अब 164 में हम 2 का गुणा कर दें, तो 164 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा क्या, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 एक 3 सेंटीमीटर, चूंकि परिमाप है तो सीधे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आयताकार धातु की चादर का परिमाप बराबर, या हम चाहें तो लिख दें क्या, आयताकार, आयताकार धातु की चादर का परिमाप, आयताकार धातु की चादर का परिमाप। अब यहां आप समझ गए होंगे, ये आपका आ गया पूरा क्या, उत्तर आ गया।
आयताकार धातु की चादर का परिमाप क्या आ गया 328। आपको बता दूं आपके उत्तर में 322 शायद दिया गया है, वो गलत है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 दिया है, आयताकार जो धातु की चादर है वो चौड़ाई 32 दी गई है, तो उस आयताकार धातु का परिमाप 328 ही आएगा। वो 322 लिखा है वो गलत है, उसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 8 का हल है। मैं बिल्कुल सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट आपके समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 9 बेलन से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा उसको समझना होगा। तो समझते तो हर प्रश्न को है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ये प्रश्न क्रमांक 9 में दिया क्या है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखें, सड़क को जो रोलर समतल करता है, सड़क बनते हुए आपने देखा होगा, उसको जो रोलर समतल करता है वो रोलर मेरे भाई बेलनाकार ही होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है ये। अब आप अगर ध्यान दें तो ये इसी तरह से सड़क में बेलन ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे घूमता है बेलन, ऐसे घूमता है तो सड़क समतल होती है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप समझ लें, एक बार रोलर सड़क में एक चक्कर लगाता है तो सड़क के उतने क्षेत्रफल को वो समतल करता है जितना इस बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठ होता है। ये वक्र पृष्ठ एक चक्कर, एक पूरा चक्कर ऐसे वो मारेगा, आप समझ लीजिए एक पूरा चक्कर जब बेलन ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा तो ये इतना क्षेत्रफल उसका समतल होगा, और वो क्षेत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? मैं ये बता रहा हूं कि बेलन जो होता है, रोलर जो होता है वो बेलनाकार होता है, और रोलर एक चक्कर में जितना सड़क को समतल करता है वो क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये एक चक्कर में जितना इसका वक्र पृष्ठ है उतना वो सड़क को समतल करेगा। अब यहाँ प्रश्न क्या दिया है कि बेलन का यहाँ पर लंबाई दी गई है, यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखिए यहां दिया है, पहले देख लें दिया क्या है। दिया है बेलनाकार रोलर का व्यास डी से डिनोट करते हैं, वो दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी लंबाई दी गई है, तो यहाँ बेलन की ऊंचाई, वो ऊंचाई कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, वो दिया है 1 मीटर। ठीक है, अब ये बेलनाकार ऐसे है तो इसकी ये लंबाई दी गई है, चूंकि ऐसे चलता है सड़क में, बट ये है क्या है, ये उसकी ऊंचाई। ठीक है, और यहां दिया है बेलन का क्या दिया है, द्वारा लगाया गया चक्कर
चक्कर, चक्करों की संख्या क्या दी गई है? 750। ठीक है। अब एक चीज आपको बता दूं, यहाँ व्यास डी दिया गया है, तो आप जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि डी आर बराबर डी अपान 2। आर क्या है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो यहाँ आर बराबर ये 84 सेंटीमीटर बटे 2। तो ये कितना हो गया? 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो आर आपका क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर। अब देखें, क्योंकि यहाँ ऊंचाई मीटर में दी गई है, इसलिए इस सेंटीमीटर में दी गई त्रिज्या को हम मीटर में निकाल लें। तो ये आर बराबर हो जाएगा आपका क्या? मीटर में 42 बटे 100 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 0.42 मीटर। अब इसको समझिएगा, डबल जीरो है तो एक दो दो अंक बाद यहाँ दशमलव लगेगा। मैं आपको फिर बता दूं, बेलन की ऊंचाई h 1 मीटर दी गई है, उसका व्यास सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हम व्यास को पहले व्यास दिया था, तो चूंकि व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या होता है, तो पहले हमने 84 को 2 से भाग दे करके 42 हमने त्रिज्या निकाली, और फिर उस 42 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला, तो त्रिज्या बराबर यहाँ पर हो गया 0.42 मीटर। ये उसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है। अतः प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार बेलन द्वारा एक चक्कर में समतल की गई सड़क का, समतल की गई सड़क का, यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ये समझने की बात है। क्या समझने की बात है? बेलन एक चक्कर में सड़क का जितना क्षेत्रफल समतल करता है, वो क्षेत्रफल बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ बेलन का हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें और फिर 750 में गुणा कर दें, तो 750 चक्कर में जितना वो सड़क समतल किया वो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 750 चक्कर वो रोलर घूमा तो कितने क्षेत्रफल को उसने समतल किया, ये हमें बताना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा, बेलन द्वारा एक चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? 2 पाई आर एच। अब यहाँ देखिएगा, आर दिया है कितना? 0.42 मीटर। एच दिया है कितना? 1 मीटर। ठीक है। तो बस आप पाई का मान जानते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है? आर है 0.42 और एच कितना है? 1 मीटर। अब यहां देख लें, 7 × 42 तो 0.42
6 आ गया। ये 0.42 को हम जब 7 से काटेंगे 7×42 तो 0.6 आएगा। ठीक है, अब 22×44 इधर हम बराबर लिख देते हैं, आप समझिएगा, इसी स्टेप को आगे लिख देते हैं। तो ये हो गया 22×44 गुणे 0.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4, 6 चौको 24, 26। तो ये आपका हो गया 26.4 मीटर स्क्वायर। अब ये 26.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, वो जो बेलनाकार रोलर है वो एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल समतल करता है। ठीक है, एक चक्कर में 26.4 मीटर स्क्वायर वह बेलनाकार रोलर सड़क का क्षेत्रफल समतल करता है, समतल करता है, बराबर करता है। अतः अब देखो, चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 750 चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो सड़क का समतल करेगा, है ना। तो यहां पर चूंकि एक चक्कर में बेलन, एक चक्कर में बेलनाकार रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर क्या है, 26.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखना जरूरी होता है, एक चक्कर में बेलनाकार रोलर या कि रोलर भर आप लिख देंगे द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर 26.4 मीटर स्क्वायर, इसलिए 750 चक्कर में। तो 750 चक्कर में क्या हो जाएगा, 750 गुणे 26.4। अब 750 में हम 26.4 का गुणा कर लें, ये 750 है, आप भ्रमित नहीं होइएगा, और 26.4 है, गुणा कर रहा हूँ, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 6 शून्य शून्य, 6 पंचा 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 का शून्य, 2 सत्ते 14, 1 15, ये 0 0 0 8 9 1 दशमलव लगेगा। यहाँ ध्यान देने की बात ये है, ये हमने 10 26, तो ये हो गया 750 चक्कर, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, ये आ गया इतना। 742। यहाँ मैं एक चीज चूक रहा हूं मेरे भाई, चूक क्या रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 7×42। ठीक है, यहाँ देखो ये मैथ है, थोड़ी सी चूक में काम गड़बड़ हो, ये हमने जो 0.42 को 7 से काटा था, यहाँ आएगा, फिर ध्यान दीजिए 7×42 0.06 आएगा, यहाँ ये चूक रहा था मैं। ठीक है, तभी ना, अब इसको देख लें, जब हम, ये तो 1980 आएगा, इसको फिर उसी तरह करेंगे। यहाँ पर जब हम 0.42 को जब हम 7 से काटेंगे, ठीक है, तो अब इसको जब हम, इसको और फाइल के लिए आपको समझा देते हैं, ये 7 से भाग देंगे, तो यहाँ दशमलव की इधर 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 2 जीरो रखेंगे, तब ये हट गया। ठीक है, ये हट गया, नियम ये है। ठीक,
तो अब ये 742 हो गया, तो भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा के 1 जीरो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 1 जीरो, तब साक्षांक 4200 आएगा। तो इस तरह से वो चूक रहा था मैं 0.06। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.06। तो जब 0.06 का उसमें हम गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, 0.2 अंक बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.64। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर चुके थे साक्षम 42, तो 0.06, फिर ये बाई दूना 44, 44 गुणो 0.06, फिर इसका हम जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा कितना 2.64 मीटर स्क्वायर। अब 2.64 मीटर स्क्वायर जब हम ये 6 4 का तो गुणा करने पर इतना आएगा, लेकिन दशमलव यहाँ 2 अंक बाद लगेगा यहाँ, तो कुल मिला के आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2.64, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा में क्या आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः सड़क का क्षेत्रफल बराबर, कौन सड़क का क्षेत्रफल, वो समतल किया गया, रोलर द्वारा समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल 1980 मीटर स्क्वायर आ गया है ना। तो पुनः मैं आपको ध्यान दिला दूं, यहाँ थोड़ा मैं चूका था, साक्षम 42 तो 0.06, जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर 750 में इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा। बात समझ में आई। एक प्रश्न और बचा है, उसको भी हम लोग पूरा कर देते हैं, इसके बाद फिर वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, लेकिन गणित का नियम है, एक बंधु एक पॉइंट चूके तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ये गणित का नियम है। इसलिए गणित को बहुत आराम से भाई, बहुत आराम से लगाना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक प्रश्न बचा, प्रश्न क्रमांक 10। तो आइए प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने रखते हैं। अब देखें, ये सारे प्रश्न बेलन से रिलेटेड हैं, और वो भी बेलन का क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसके पहले घनाभ से रिलेटेड थे, अब सारे प्रश्न बेलन से रिलेटेड हैं। तो आपको मुझे माने याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर इंटू एच। अब देखें, इसमें चित्र बना है भाई, लिखा है एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया, क्या, ये हमने बना दिया आपका ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ मेरे भाई, ये ऐसे दिया गया है, कैसे, वहां तो ठीक है, लेकिन नीचे आपका बना है ऐसे, तो ये हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये डिब्बा बना है। अब इसकी ये जो हाइट है मेरे भाई, इसकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये कितना दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी ऊंचाई हाइट 20 सेंटीमीटर दी गई। ठीक, हाइट। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो चित्र आप चित्र में देखेंगे और समझ में आए, इस क्षेत्र में लेवल लगा हुआ है, तो उसी लेवल लगे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है,
इधर भी छूटा हुआ है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, और इधर भी छूटा हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यदि यह लेबल एक लेबल लगाती है, बेलन शायद मैंने पढ़ दिया, एक लेबल लगाती है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां दिया है, पहले हम लिख लें, दिया है क्या, बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास को d से डिनोट करते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, तो r बराबर आपका हो गया क्या, 7 सेंटीमीटर। r माने त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या है मेरे भाई, r त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास दिया था 14, तो त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, तो 14/2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो पूछा क्या है, लेवल का क्षेत्रफल क्या होगा। अतः प्रश्नानुसार अच्छा, इसमें एक चीज और पहले देख लें, क्योंकि ये जो लेवल लगा है इसका वो क्षेत्रफल पूछा है, तो लेवल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगा हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ये लेवल लगा हुआ है, तो पूरे ऊंचाई में शीर्ष में भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है और उसके बॉटम नीचे भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि लेवल, ठीक है, की ऊंचाई h बराबर 20-2 अब ये 20 पूरी ऊंचाई है मेरे भाई, 2 इधर छूटा है ये और 2 इधर छूटा है, तो 20 में 2 ये 2 ये, दोनों तरफ 2 घट जाएंगे, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20-2 तो इसकी सही ऊंचाई क्या हो गई, 20 में हमने 4 घटा दिया, 20-4 तो हो गई 16, ठीक है, सेंटीमीटर। अतः प्रश्नानुसार, अब लगाएंगे, अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लेवल का क्षेत्रफल, लेवल भी बेलनाकार ही है, तो प्रश्नानुसार लिख दिए तो आपको समझा दिए तो बात समझ में, लेवल का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, चूंकि लेवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगा हुआ, इसलिए लेवल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2πr/h, है ना। तो देख लें, 2π की वैल्यू है 22/7 और r क्या है, r है 7 सेंटीमीटर और h क्या है 16 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया, ये बाई दूनी 44, 44 गुणे 16, तो 16 चौको 64 के 4 हासिल के 6, 16 चौको 64, 64 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया उत्तर।
उत्तर बराबर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 704 सेंटीमीटर क्या है, जिस क्षेत्र में ये लेवल लगा है, ये प्रश्न में आपको ज्यादा समझ में आता है। चित्र में दूध पाउडर लिखा है उस लेवल में, और यहाँ समझने की ये बात है कि उस बर्तन की कुल ऊंचाई 20 है, तो लेवल जितने में लगा है 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़कर और 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़कर, यानी कि 20 में 2 घटा दिए 18 और 2 ऊपर घटा दिए 16 सेंटीमीटर इस लेवल के क्षेत्र की ऊंचाई हो गई। इसलिए हमने यहाँ लेवल की ऊंचाई अलग एच से लिखी, एच बराबर 20 ऋण 2 धन 2। यद्यपि ऊंचाई कुल 20 थी, लेकिन यहाँ लेवल की ऊंचाई, लेवल का क्षेत्रफल पूछा है, तो लेवल की ऊंचाई बराबर 20 ऋण 2 धन 2। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और मैंने बड़ी सरलता से एक एक स्टेप बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आपका 9.2 पूरा हो गया। अब अगले प्रश्नावली में क्या है, अभी तक हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा रहे थे। आगे वाले प्रश्नावली में हम देखेंगे घन, घनाभ और बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न। तो आयतन का फार्मूला आप याद रखिएगा। तो आज बस इतना है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लीज अगर आपको समझ में आता है, आप देखते हैं समझ में आता है, तो आप अपने मित्रों को जरूर इस वीडियो को भेजें। हो सकता है उनको जरूरत हो और मेरा समझाना उनको समझ में आता हो, तो आप प्लीज ये जरूर करिएगा। आपके जो परिचित हैं, आपको जो मित्र हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि। आज बस इतना ही। धन्यवाद।